हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 24.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, माना जीवाणुओं की संख्या जो है, जीवाणुओं की जो उपस्थिति है, जीवाणुओं की संख्या वह कितनी मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। जीवाणुओं की संख्या y मान लेता हूँ। अच्छा, जीवाणुओं के वृद्धि की दर क्या होगी? जीवाणुओं की वृद्धि की दर कैसे सूचित करेंगे? वृद्धि की दर, वृद्धि की दर वो कैसे सूचित करेंगे? तो dy बटा dt, यानी कि जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि की दर किसके रेस्पेक्ट में? समय t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न के अनुसार? कह रहा है कि जो वृद्धि की दर है ना, जीवाणुओं की संख्या में जो वृद्धि की दर है वह उसमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो जीवाणुओं की संख्या y है तो उसके यह समानुपाती हो जाएगा। समझ गया? चलिए, जब समानुपाती हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है ना जी, तो मैं यहाँ dy बटा dt बराबर में लिख देता हूँ ky। समझ गया ना? के यहाँ पे एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, जहां k एक नियतांक है, k एक नियतांक है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं y को इधर लाता हूं और dt को उधर ले जाता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? dy बटा y बराबर में k dt। अब दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dy बटा y बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ k कांस्टेंट है dt। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे इसका log y हो जाएगा, log y, और बराबर में k, यहाँ पे dt का क्या जाएगा? t, और प्लस में c। देखिए, आपके क्वेश्चन के अनुसार जब t बराबर 0 है, t बराबर 0 है तो जीवाणुओं की संख्या y बराबर में क्या है? 1 लाख है। क्वेश्चन के अनुसार प्रारंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी है? 1 लाख है। कब? जब t बराबर 0 है तो y का मान कितना है? 1 लाख है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं log y की जगह पे 1 लाख 3 4 5 बराबर में k इंटू टी का मान क्या हो जाएगा? 0, और प्लस में c, यानी c का मान यहां से आ जाएगा log 1 लाख, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब 2 घंटा बीतता है, आपके क्वेश्चन के अनुसार देखिए ऊपर, 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो t बराबर, जब t बराबर 2 ले लेते हैं, 2 आवर ले लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाता है y का मान। तो पहले 1 लाख था, पहले 1 लाख था, प्रारंभ में 1 लाख था, 1 लाख था। अब 1 लाख में कितना वृद्धि हो जाएगा? तो आपके क्वेश्चन के अनुसार 10%। कितना? 1 लाख का 10%, यानी 10 बटा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो y बराबर में कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो आ जाएगा 1 1 और 0 0 0 0, यानी कि 1 लाख कितना हो जाएगा? 10,000 जीवाणुओं की संख्या हो जाएगी। चलिए, तो अब इसी में रखेंगे log 1 लाख 10,000, 4 0 लगेगा ऊपर, बराबर में k, और इंटू में t का मान 2 रखना है, और प्लस में c का मान क्या है? log आपका 1 लाख। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना जी। log 1 लाख 10,000 माइनस log 1 लाख, ठीक है, बराबर में 2k। यहां माइनस होगा, माइनस में है ना जी, तो डिवाइड में चला जाता है। log 1 लाख 10,000 और भागा में 10,000, 1 लाख, सॉरी 1 लाख बराबर में 2k। तो यहां से देखो 4 0 से आपके 4 0 कट जाएंगे, तो log 11/10 हो जाएगा, और ये 2 इधर भाग में आएगा, यानी 1/2 log 11/10
बराबर में के का मान यहां से निकल गया। अब यहां पर हम मान लेते हैं, माना टी समय में जीवाणुओं की संख्या, या कुछ और मान सकते हैं, T1 समय में जीवाणुओं की संख्या आपकी 2 लाख हो जा रही है, 2 लाख हो जा रही है, 2 लाख हो जाएगी। मान लेते हैं कि T1 समय में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। तो हमारा जो ऊपर आया था यहाँ पर, इसमें हमने C का मान निकाल लिया, K का मान निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसमें रखेंगे T1 समय में जीवाणुओं की संख्या मैंने क्या मानी है, 2 लाख मानी, यानी Y का मान 2 लाख हो जाएगा, यानी हो जाएगा log 2 लाख, जो हम लोग समीकरण वक्र का एक समीकरण ज्ञात किया ना, उसी में रख रहे हैं, log 2 लाख बराबर में क्या था, तो आप ऊपर जो निकाले थे log y बराबर में kt प्लस सी, यही ना। तो k के जगह यहां वैल्यू ये रख सकते हैं 1/2 log 11/10 इनटू में समय हम लोग क्या लिए थे, तो समय T1 लिए थे, 2 लाख होने के लिए T1 समय लिए थे, और प्लस में C का मान तो वो है log 1 लाख 325, समझ गए। ये प्लस वाला इधर आके माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ log 2 हो जाएगा, समझे ना। ये प्लस वाला इधर आके माइनस में, इन दोनों में भाग हो जाएगा log में, तो ये log 2 हो जाएगा बराबर में 1/2 log 11/10 इंटू में T1, ये जाएगा गुना में और ये आएगा भाग में, तो हो जाएगा 2 log 2 और बटा में log 11/10। इतने समय में जीवाणु, T1 समय का आ गया ना, इतने समय में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर